देखो आज पढ़ेंगे अपन आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल पढ़ेंगे। अब जरा देखो आर्टिकल का देखना, मैं ज्यादा नहीं तो जो 6 से लेकर ऊपर तक तो मिलते हैं आर्टिकल, और बहुत से लोगों को तो आर्टिकल आते ही नहीं है। तूने पढ़ेगा? पढ़े? आर्टिकल किसका पार्ट होता है? डिटरमाइनर का होता है। किसका होता है? डिटरमाइनर का होता है आर्टिकल, ठीक है। और आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। जिसमें पहला आता है इंडेफिनेट, दूसरे में आता है डेफिनेट। डेफिनेट में भी कितने आते हैं बेटा? देखो इंडेफिनेट में आते हैं ए और एन, डेफिनेट में आता है दा और दी। डेफिनेट में क्या आता है? दा और दी। इसको अपन पढ़ते हैं दा, इसको अपन पढ़ते हैं दी। अब दी क्यों पढ़ते हैं तो उसका भी एक रीजन है कि अगर कोई भी वर्ड इन लेटर से शुरू होता है, ठीक है, तो उसका साउंड फिर क्या हो जाता है? दी। कोई भी लेटर अगर इन वर्ड से शुरू हो जाए तो उसका साउंड क्या हो जाएगा? दी। क्लियर है? अब देखना, तो पहले फर्स्ट में लिखा मैंने इंडेफिनेट। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन कब लगाते हैं उसको जरा देखना। तो मैंने तुम्हें बताया है, आज बता रहा हूं, देखो उसका उच्चारण क्या हो, जब अंग्रेजी में उच्चारण ये निकले तब हम किसका यूज करेंगे? एन का। यानी आ ई ई उ ए ऐ ओ आ। अगर ये निकले तो अपन क्या लगाएंगे? ए एन। और अगर ये निकले का खा गा घा से लेकर बिल्कुल ज्ञा गानी तक, तब हमें क्या लगाना है? ए। अब कैसे क्या उच्चारण करना वो समझना। ये क्या लिखा है बेटा? ब्यूटी। अपन ने बाद में क्या लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं। आपका पहला वर्ड क्या है? तो मैंने लिखा ब्यू, पहला अक्षर है तो बा, ही आएगा, बा के बाद ये आएगा, ठीक है, ऐसे आता है ना। तो पहला बा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब मैंने लिखा बुक, बुक को आप ऐसे लिखती हो, पहला लेटर वाह, तो वाह इसमें है कि बेटा इसमें है? तो क्या लगेगा? ये लिखा मैंने इंडियन, मैंने लिखा इंडियन। अब मुझे बाद में कोई मतलब नहीं है क्या लिखा हुआ, पहला अक्षर मैंने पकड़ा ई, तो क्या हो जाएगा? अब ये लिखा है बेटा हीरो, तो हीरो को ऐसे लिखते हैं, पहला हा तो क्या हो जाएगा? ए। अब मैंने लिखा बेटा, क्या लिखा है? अन फिट, देखो पहला क्या है? आ, तो क्या आ जाएगा? एन, ठीक है। आपको और एग्जांपल देकर और समझा रहा हूं मैं। अब देखो, तो देखना मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एक और एग्जांपल मैंने बोला था, और एग्जांपल लेते हैं। देखो, तो ही हैज खालिस्तान वन। अब मुझे इससे मतलब नहीं है ये क्या लिखा हुआ है, मुझे मतलब केवल खालिस्तान के बाद आई हुए शब्द से है। तो ये क्या लिखा हुआ है? वन, वन लिखा हुआ है, तो वन का है तो अपन इसमें क्या लगाएंगे बेटा? ए। अब जैसे ये लिखा है ऑक्स, ऑक्स का अर्थ पहला क्या होता है? आ, तो अपन क्या लगाते हैं? एन ऑक्स, ठीक है। क्या लिखा? ऑरेटर, तो ओ आ गया, और मैं तो अपन क्या लगाएंगे बेटा? एन। अब ये आ गया। अब ये पढ़ते हैं अपन हॉनेस्ट। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? हॉनेस्ट, ठीक है, हॉनेस्ट। इसको बहुत से बच्चे नहीं पढ़ते, जबकि ये होता क्या है बेटा? इसमें एच साइलेंट रहता है, ये ऑनेस्ट होता है, इसलिए इस कारण इसके साथ क्या लग जाएगा? एन। क्लियर है? अब ये आ गया ईयर, इसको भी बेटा गलत पढ़ देते हैं, ठीक है, इसको क्या पढ़ देते हैं? ईयर, जबकि ई बना देते हैं, जबकि मुझे होता क्या? ईयर होता है। ये तो मात्रा सही लगी है, गलत वो देख लेना, ईयर होता है, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या लगाना है बेटा? ए। तो आप वर्ष में याद रखना, वर्ष को आप गलत पढ़ देते हो, लेकिन वर्ष के साथ हमेशा क्या लगता है? ए, ठीक है, वर्ष के साथ। अब देखिए बेटा आगे आगे समझना। मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें मैंने समझा दिया था कि ए और एन का। देखो ए और एन में कुछ कंसेप्ट आते हैं। पहला देखो संक्षिप्त रूप, तुम अपन ए और एन का उपयोग कैसे करेंगे। तो पहला कंसेप्ट लिखा हुआ है कि अगर संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप जानते हो शॉर्ट फॉर्म, जिसको अपन एब्रीविएशन कहते हैं। एब्रीविएशन में पहले अक्षर के आधार पर ए और एन का उपयोग किया जाता है। अब पहला अक्षर यही है बेटा, इसके बाद इसमें कुछ भी लिखा हो तो मतलब ही नहीं है। ये क्या लिखा है? बी, बी को इंग्लिश में हिंदी में कैसे लिखेंगे? बी। कौन क्या बना है बेटा? बाप, बाप के साथ क्या लगाएंगे? अब यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? एम लिखा है, जबकि इससे बना कोई मतलब नहीं है। एम यानी क्या लिखा है? ए से डी, तो क्या बन जाएगा बेटा इसमें? एन। ये क्या लिखा है बेटा? एस, एस लिखा है, इसको हिंदी में लिख कर देख लो। एस में पहला अक्षर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो इसमें क्या लग जाएगा? क्लियर है ना कि नहीं है? अब देखना, तो देखो बेटा ए और एन के अर्थ में, यानी प्रत्येक के अर्थ में ए और एन लगता है। जैसे अपन कहते हैं ना गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है, वह इतने किलोमीटर दौड़ता है, घोड़ा इतने किलोमीटर दौड़ता है। तो देखिए ही कैन रन, ठीक है, किलोमीटर्स एन हावर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्येक घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ले लो, मैं यहाँ पर मैं डाउट हो तो मैं यहाँ पर वैसे लिख नहीं रहा, तो ये हो जाएगा ही कैन, देखो ही कैन रन किलोमीटर्स एन हावर,
अब एन देखो, अब ये क्या होता है अब इसमें भी क्या होता है बेटा, साइलेंट साइलेंट होता है, इसमें भी क्या होता है एच साइलेंट, तो क्या हो जाता है एन आवर, तो उसके ऊपर पढ़ेंगे क्या आवर, ठीक है। तो पहला साउंड इसमें क्या रहेगा अपना आ, इसको आर पढ़ते हैं। मैं अभी आर बोल दूं तो तुम ये वाला आर बना के रख दो ए आर ई, इसलिए मुझे हवर कहना पड़ता है, ठीक है। वैसे ये आर होता है, ठीक है। इसको जब एच और ओ साइलेंट रहते हैं, यू आर स्टार से बनता है जब, ठीक है। इसलिए इसको अपन क्या पढ़ते हैं आर, इसको क्या पढ़ते हैं अपन ले आर, ठीक है। तो पहला साइलेंट होता है इसमें, ठीक है। आप समझ में आ गई इसके साथ एन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसका उच्चारण किससे शुरू हो रहा है बेटा आ से। अब देखिए नाउन से पहले अगर क्या लिखा है ए और एन का उपयोग किया जाता है, लेकिन प्रॉपर नाउन में नहीं। मतलब किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, वस्तु का नाम आ जाए, तो नाम आ जाएगा ना तो नहीं करेंगे अपन, और नाम नहीं होगा तो आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर नाम नहीं हुआ तो आप लगा सकते हो। जैसे देखिए ही इज अ बॉय, इसका बाद साउंड बॉय। अब मैं कहूं आप लगाइए राम, तो इसमें जीरो आर्टिकल ही लगता है, क्लियर। जीरो आर्टिकल मतलब होता कोई आर्टिकल नहीं, जीरो बना के काट दो। हाँ ठीक है। पाई ऐसी नहीं, पाई खड़ी पाई होती है, मैं तो पाई जाती है हाँ सर, ऐसी होती है थीटा टाइप में, ऐसे थीटा टाइप में, ठीक है। अब जरा देखिए वो पाई अलग होती है, थीटा टाइप में कर सकिए आप, सुनना जरा ध्यान से। जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी विशेष व्यक्ति से की जाए, जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी विशेष व्यक्ति से की जाए, तब प्रॉपर नाउन के बाद ए एन का उपयोग किया जाता है। जैसे सी इज अ लक्ष्मी बाई, मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ला बनेगा, तो वह किसकी तरह है, लक्ष्मी बाई की तरह है। उसकी दूसरी तुलना की जा रही है, नहीं की जा रही। मैंने कहा राम कैसा दिखता है, कैसा है, गांधी जी के तरह है। राम कैसा है, गांधी जी की तरह है। जब कोई विशेष वस्तु या कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाए, अपन नहीं कहते ना दूसरा अमिताभ बच्चन है, तो उसमें अमिताभ बच्चन के साथ लग जाएगा। जबकि अमिताभ बच्चन क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, सॉरी प्रॉपर नाउन है अमिताभ बच्चन। फिर भी अपन मैंने कहा था देखो यहाँ पर बोला प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जा रही हो तो आर्टिकल लगेगा, क्लियर है। एयर का कंसेप्ट समझ में आया। yes, sir. अब कुछ क्रियाएं होती है ना उनके साथ लगते हैं, देखेंगे यार, इसको देख लो, ठीक है। देखिए बेटा, अब देखिए आगे देखना, मैंने बोला था ना कुछ क्रिया है, जैसे मैंने कुछ बताया लेकिन और भी है, ऊपर थोड़ा देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने देखा मेक आ नॉइस, मेक आ फन, ठीक है। गो फॉर बेटा पूरी मीनिंग होती है, पेयर होती है, अगर इनके बना हो तो मधुरा करो तो अलग अर्थ निकलेगा। जैसे गो फॉर आ वॉक, यानी सुबह घूमने जाने के लिए, देखो गो इनटू कॉमा। अब ये कॉमा ये वाला मत समझ लेना, वो कॉमा वो वाला डॉक्टर वाला, ठीक है। गो इनटू अ कॉमा, उसके बाद आता गो ऑन अ जर्नी, मेक अ फूल, ठीक है, टेक अ मील। अब मैं ए क्या लगा रहा हूँ, क्योंकि सबका उच्चारण देखो, इसका ना आ रहा है, इसका वा आ रहा है, इसका का आ रहा है, इसका जा आ रहा है, इसका फा आ रहा है, ठीक है, इसका माँ आ रहा है और इसका वा आ रहा है, तो इसमें भी क्या लग जाएगा ए, इसका वा आ रहा है, ठीक है। अब आ जाए अलॉट, तो क्या आ जाता है अलॉट, ठीक है। आ जाए अब देखो गुड डी, गुड के साथ हमेशा शुरू में क्या लग जाएगा ए, क्या लगेगा बेटा ए। इसके बाद एल एटा लॉस, यानी सबसे बड़ा घाटा होना, घाटा हो जाने के घाटे के सबसे अपन क्या लगाएंगे अलॉट।